हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं जो फिल्म एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है सुसुक और ये इंडोनेशियन हॉरर मूवी है। आई होप आप लोगों को ये मूवी पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में हमें दो बहनों को देखने को मिलता है जिनका नाम है लारस और आयु। जहां छोटी बहन आयु मेकअप आर्टिस्ट है, वहीं लारस एक प्रोस्टिट्यूट है और इसी वजह से आयु लारस को काफी इग्नोर करती है। लारस यहां आयु को कॉल करके कहना चाह रही थी कि उसके लिए अपने धंधे को छोड़ना मुश्किल है, लेकिन आयु लारस की बात पे ध्यान ना देते हुए कॉल कट कर देती है। इसके बाद हम अरमान नाम के एक टैक्सी ड्राइवर को देखने को मिलता है जो कि लारस को होटल छोड़ने आया था। होटल में लारस डेस्मंड नाम के एक आदमी से मिलती है जो कि लारस की एक पुराना क्लाइंट था। डेस्मंड लारस के प्यार में इतना पागल हो गया था कि वो लारस को रिंग देके प्रपोज करने लगता है। डेस्मंड एक शादीशुदा और बच्चे वाला इंसान था, जिस वजह से लारस उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। लेकिन इससे गुस्सा होकर डेस्मंड लारस पे ही हमला कर देता है। लारस बचने के लिए अपनी बहन आयु को भी कॉल करती है, मगर वो कॉल नहीं उठाती और इस लड़ाई का अंजाम ये होता है कि डेस्मंड लारस से ये कह के नीचे फेंक देता है कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं होगी। बालकनी से गिर के लारस को बहुत ज्यादा चोट आता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लारस की सर्जरी चल रही होती है क्योंकि उसको ज्यादा चोट आई थी। लारस की फैमिली के नाम पे यहाँ अरमान था और आयु भी लारस को देखने के लिए आई थी। डॉक्टर से हमें पता लगता है कि लारस की कुल 26 हड्डियां टूट गई है और उसका बचना काफी मुश्किल है। अब एक सीटी स्कैन के दौरान हमें यह देखने को मिलता है कि लारस के फेस में कई छोटे पतले पिंस थे जिन्हें सुसुक कहा जाता है। अगर आपको सुसुक के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि कई कल्चर में औरत अपने चेहरे में छोटी पिंस डाल लेती है और इससे माना जाता है कि वो ज्यादा सुंदर दिखेंगी। इनका स्ट्रक्चर जो फेस का होता है वो ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, तो इन्हीं छोटे पिंस को सुसुक कहा जाता है जो कि यूजुअली गोल्ड के होते हैं और इनको कई बार ब्लैक मैजिक से एसोसिएट किया जाता है। हॉस्पिटल के अंदर ही लारस की मौत हो जाती है, लेकिन इसके कुछ देर बाद लारस हिलते हुए वापस जिंदा हो जाती है, विच वॉज वेरी वियर्ड। इनफैक्ट रात के वक्त लारस को आयु के पीछे एक डरावनी स्पिरिट दिख रही होती है, लेकिन आयु को वहाँ कुछ नहीं दिखता। नाउ लारस ऐसी हालत देख अरमान और आयु डिसाइड करते हैं कि वो लारस को लेकर उनके गांव जाएंगे क्योंकि वहीं पे लारस का प्रॉपर केयर हो सकती है। ये लोग अरमान के टैक्सी में उनके गांव जाते हैं और जब वो गांव में एंटर कर रहे होते हैं उस वक्त वो कुछ ग्रुप को देखते हैं जो कि दारू वगैरह पी रहे होते हैं और वो लोग नशे में होते हैं। फिर वो लोग अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर लारस को बेड में लेटा देते हैं। उसके बाद वो घर की साफ सफाई में लग जाते हैं। सफाई के दौरान कमरे में आयु को अपनी फैमिली एल्बम दिखती है जिसे देखकर वो काफी इमोशनल होती है। आयु का कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर वो लारा का फोन उस दिन उठा ली होती तो शायद आज ऐसा नहीं होता। खैर, इसके अलावा आयु को घर में मैनीक्विन डॉल्स भी मिलती है जिससे इनकी माँ मेकअप प्रैक्टिस किया करती थी। साथ ही यहाँ आयु अपनी और लारस की एक पुराने वीडियो भी फोन में देख के इमोशनल होती है। इन सीन में हमें ये समझ में आता है कि मोस्ट प्रोबेबली इनकी माँ भी एक अच्छी मेकअप आर्टिस्ट थी। खैर, सेटल होने के बाद आयु यहाँ मिस्टर दमर से मिलती है जो कि आयु को रहमत नाम का इंसान से मिलने को कहता है क्योंकि रहमत ही उसकी मदद कर सकता था। आयु मिस्टर रहमत से बात करती है और वो रहमत अगले दिन लारस को देखने के लिए वहाँ आ जाता है। उस रात घर में आयु के साथ कुछ असाधारण गतिविधियां होती है, जैसे कि आयु को ऐसा लगता है कि मानो मैनीक्विन डॉल से खून निकल रहा हो और वो डॉल लारस जैसी दिख रही थी। लेकिन अरमान के आते सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अगले दिन जब रहमत आता है तो वो तुरंत ही लारस के चेहरे में जो ढेर सारे सुसुक थे उसको डिस्कवर कर लेता है। रहमत का कहना था कि जो लोग सुसुक पहनते हैं वो बीमार पड़ने के बाद काफी लंबा सफर करते हैं और उनपे एक प्लेस बाउंड हो जाता है, इसलिए रहमत को लारस के सारे सुसुक निकालना पड़ेगा जिसके लिए उन्हें अभी ही एक रिचुअल करनी होगी। तो तुरंत रिचुअल शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे ही रहमत लारस के गर्दन से सुसुक निकाल
निकालने की कोशिश करता है, तभी लारस एग्रेसिव होकर रहमत पे हमला कर देती है। इस हमले से रहमत काफी घबरा जाता है और वो रिचुअल रोक के वहाँ से निकल जाता है। अब इसी घटना को एक सीनो नामक का बंदा खिड़की से छुप के देख रहा था, और मैं आपको बता दूं कि सीनो वही पीने वाले लोगों के ग्रुप का लीडर है जिन्हें हमने गांव में एंट्री पर देखा था। आगे हमें पता चलता है कि सीनो हमेशा से लारस को पसंद करता था, लेकिन पास्ट में लारस उसके प्रपोजल्स को रिजेक्ट करी थी। वही देखा जाए तो अब लारस, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट का धंधा करती है, इस बात से शिनो का दोस्त उसका मजाक बनाते हैं कि तुम तो एक प्रोस्टिट्यूट से भी रिजेक्ट हो गए हो, और गुस्से से शिनो अपने दोस्तों को पीटता है। शिनो उस गांव का एक बदमाश इंसान है जिससे कॉमन लोग डरते हैं। अब उसी रात आयु के साथ कुछ असाधारण गतिविधियां होती है, जैसे कि अजीब शैडो दिखना इत्यादि इत्यादि। खैर अगली सुबह हमें ये पता चलता है कि रहमत की अचानक से मौत हो जाती है, और ये सुनने के बाद आयु शोक में चली जाती है। आयु को ऐसा लगता है कि कहीं रहमत की मौत लारस की वजह से तो नहीं हुआ है। उसी दिन आयु अरमान के साथ प्रसिद्ध से मिलने जाता है ताकि प्रसिद्ध इनकी मदद कर सके लारस से सुसुक को निकालने में। प्रसिद्ध इस काम के लिए अरमान से पैसे डिमांड करता है, साथ ही वो लारस को भी लाने को कहता है। वही दूसरी तरफ धर्म आयु से मिलने उसके घर पर आता है, जहां धर्म का कहना था कि गांव में लोग आयु के बारे में बात करने लग गए हैं क्योंकि वो अरमान के साथ लारा का ख्याल रख रहा है। तो इससे पहले लोग गलत समझे, आयु को ये बात पब्लिक कर देनी चाहिए कि उसके साथ अरमान भी यहाँ रह रहा है। आयु धर्म की बात सुनकर हाँ भरती है, और उनके जाने के बाद वो लारस की बूट्स को क्लीन करने लगती है। तभी एकदम से एक बूट ह्यूमन आइवल में तब्दील हो जाता है, और वहाँ एकदम से असाधारण गतिविधियाँ बढ़ जाती है। आयु भागते हुए बाहर जाती है, जहाँ वो अरमान से टकरा जाती है। अरमान के आते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद अरमान और आयु लारस को लेके सुसुक एक्सपर्ट प्रसिद्ध के पास जाते हैं, जिनका कहना था कि लारस के फेस में एक्सेसिव सुसुक है, जिससे सारी नेगेटिव एनर्जी लारस को हैवी करके रखा है। इसलिए प्रसिद्ध को लारस की सारी सुसुक निकालना होगा थ्रू रिचुअल। वो आयु और अरमान को बाहर जाने को कहता है, जिसके बाद वो सुसुक निकालने की रिचुअल शुरू करता है। ये रिचुअल काफी इंटेंस होता है, जहाँ लारस अजीब बिहेव करने लग जाती है। ऐसे एक एक करके सारी सुसुक को निकालने लग जाता है। ऐसे में सिचुएशंस और भी बदतर होती जाती है। इन द एंड प्रसिद्ध को लारस को एक चिकन का खून पिलाना पड़ता है, जिससे लारस शांत हो जाती है और रिचुअल खत्म हो जाता है। इस पॉइंट में अरमान और आयु भी अंदर आते हैं, और प्रसिद्ध का कहना था कि वो सारा सुसुक निकाल दिया है सिवाय एक के। जी हाँ, एक सुसुक को वो नहीं निकाल पाया क्योंकि उसके निकालने से लारस की मौत भी हो सकती है, और ये वाला सुसुक ही लारस की पहली सुसुक थी, यानी कि ये सबसे खतरनाक सुसुक थी। इस रिचुअल के बाद लारस की हालत काफी सुधरने लगी थी और धीरे धीरे उसका घाव भी भरने लगा था। यहाँ हमें ये पता चलता है कि अरमान भी कहीं ना कहीं लारस को पसंद करता था, लेकिन एक मामूली टैक्सी ड्राइवर होने के कारण वो कभी भी लारस को अप्रोच नहीं कर पाया। अब उस दिन आयु मार्केट गई होती है, जब गांव की औरतें उसे भला बुरा कहने लगती हैं। क्योंकि गांव में सबको लगने लगता था कि रहमत की मौत लारस के वजह से हुई है और ये परिवार गांव के लिए डेंजर है, ठीक उसी तरह जैसे इनकी माँ थी। ये सब सुनकर आयु को बुरा लगता है और वो वापस घर जाने लगती है, जब रास्ते में उसे शीनो मिलता है। शीनो यहाँ अजीब राउडी स्टाइल में हेल्प ऑफर करता है, जिसके ऑफर को आयु रिजेक्ट कर देती है।
ऐसे में शीनो गुस्सा होके गंदी गंदी बातें बोलने लगता है और ये सुन के आयु शीनो को थप्पड़ मार देती है। अब थप्पड़ के गुस्से में शीनो कहने लगता है कि तुम्हारी माँ रात्रि भी यही धंधा करती थी जो तुम्हारी बहन करती है। यकीन नहीं होता तो दमार से जाके पूछ लेना, क्योंकि दमार तुम्हारी माँ रात्रि का क्लाइंट हुआ करता था। अब ये सुन के आयु सीधा दमार के पास जाती है, जिससे उसे उसकी माँ का पास्ट पता चलता है। तो आयु और लारस की माँ रात्रि एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी और उनके पीछे कई लड़के पागल थे। रात्रि की शादी कृष्णो नामक एक बंदे से हुई थी, जिससे रात्रि को लारस हुई। लेकिन रात्रि का ये दामर के साथ भी अफेयर चल रहा था, जिससे रात्रि को आयु हुई। जी हाँ दोस्तों, आयु दामर की बेटी थी और ये बात जब कृष्णो को पता चला तो कृष्णो रात्रि पे जानलेवा हमला कर दिया। कृष्णो के पागलपन को देखकर गांव वाले उसे मार डालते हैं और रात्रि किसी तरह कृष्णो के हमले से बच गई थी। लेकिन रात्रि का भी यही हाल हुआ था जो हाल अभी लारस की थी। रात्रि भी सुसु का इस्तेमाल करती थी। तो अब ये सब जान लेने के बाद आयु वापस घर आती है और वो अपनी बहन लारस को इस हालत में देखकर काफी इमोशनल होती है। अब उसी रात आयु को एक और विजन आता है, जहां वो अपनी माँ रात्रि को देखती है जो कि लारस को गंदे पानी से नहला रही थी। अरमान के आते सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाता है, लेकिन अचानक से ही लारस की हालत बहुत खराब होने लगती है। ऐसे में अरमान गिव अप करने की बात करने लगता है, लेकिन आयु अपनी बहन पे गिव अप नहीं करने वाली थी। तभी इनके घर दामर आता है जो इन्हें मिसेस सुवादी के